अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक ऐसी रूहानी दास्तान पेश कर रहे हैं जिसे सुनकर फरिश्ते भी अदब से अपनी नजरें झुका लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जब वह वली अपनी नजर उठाते थे तो जैसे हवाओं में आग भर जाती थी। अगर कोई परिंदा उनके ऊपर से गुजरता तो उसकी परवाज थम जाती। उनका जलाल ऐसा था कि कलियर की जमीन आज भी उस एहसास को अपने अंदर संजोए हुए है। लेकिन इस जलाल के पीछे एक ऐसा सब्र छुपा था जिसने इंसानियत को हैरान कर दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो लोगों में लंगर बांटता रहा मगर खुद सालों तक एक दाना भी नहीं खाया। एक ऐसा भांजा जिसने अपने मामू बाबा फरीद के हुक्म पर अपनी पूरी जवानी एक पेड़ के सहारे गुजार दी। यह कहानी है हजरत मखदूम साबिर कलियरी की, जिन्हें दुनिया साबिर पाक के नाम से जानती है। क्या राज था उस इश्क का जिसने एक शहर की तकदीर बदल दी? क्या राज था जो बाबा फरीद ने सिर्फ उन्हें सौंपा? अपने दिल को संभाल लीजिए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं रूहानियत के उस समंदर में जहां गहराई ही गहराई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। यह उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। मुल्तान और अजोधन की फिजाओं में बाबा फरीद का जिक्र महक रहा था। मगर तकदीर एक और नूर को दुनिया में लाने की तैयारी कर रही थी। हिर्रात की सरजमीन, साल 1196 ईस्वी, हजरत अब्दुल रहीम जो एक बड़े आलिम और बुजुर्ग थे, उनके घर में एक खास सुकून था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी नस्ल से एक खास रूह इस दुनिया में आने वाली है। रिवायतों के मुताबिक जब यह बच्चा अपनी मां बीबी हाजरा के शिकम में था तो उन्हें अक्सर महसूस होता कि कोई नूर उन्हें घेरे हुए है। ख्वाबों में उन्हें खुशखबरी दी जाती कि उनके घर एक ऐसा चिराग जलेगा जो अंधेरों को मिटा देगा। फिर वह मुबारक घड़ी आई। 19 रबीउल अव्वल की सुबह जब इस बच्चे ने जन्म लिया तो घर का कोना कोना रोशन हो गया। यह कोई आम रोशनी नहीं थी। बच्चे की आंखों में मासूमियत के साथ एक अजीब सा जलाल था। नाम रखा गया अली अहमद। लेकिन दुनिया ने उन्हें साबिर के नाम से पहचाना। बचपन से ही वह अलग थे, न खेलते न शोर मचाते, बस खामोशी से आसमान की तरफ देखते रहते, जैसे किसी और ही दुनिया से जुड़े हों। मां दूध पिलाने की कोशिश करती मगर वह अक्सर मना कर देते, जैसे उनका पेट दुनिया के खाने से नहीं बल्कि इश्क ए इलाही से भरता हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनका यह अलगपन और गहरा होता गया। वह घंटों एक जगह बैठे रहते, बिना भूख प्यास की परवाह किए। लोग हैरान थे, मां भी परेशान थी। मगर एक दिन उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। मां बीबी हाजरा उन्हें लेकर अजोधन पहुंची, अपने भाई बाबा फरीद के पास। जैसे ही बाबा फरीद की नजर अली अहमद पर पड़ी, उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई आम बच्चा नहीं। उन्होंने अली अहमद को अपने पास बुलाया और लंगर की जिम्मेदारी सौंप दी। और यहीं से शुरू हुआ वो इम्तिहान जिसने अली अहमद को साबिर बना दिया। अब वह सुबह से शाम तक लोगों को खाना खिलाते मगर खुद एक निवाला भी नहीं खाते। उन्होंने ये बात दिल में बसा ली थी कि उन्हें सिर्फ बांटने का हुक्म है, खाने का नहीं। दिन गुजरते गए, महीने सालों में बदल गए, मगर उनका सब्र नहीं टूटा। उन्होंने जंगल के पत्तों से गुजारा किया, कभी सिर्फ पानी पर दिन काटा, मगर लंगर का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला। और यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक चलता रहा। जब 12 साल बाद उनकी मां वापस आई और उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनकी हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। उनका बेटा एक कमजोर जिस्म बन चुका था मगर चेहरे पर नूर पहले से कहीं ज्यादा था। जब यह बात बाबा फरीद को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली अहमद को गले लगाया और फरमाया, आज से तू साबिर है सब्र करने वालों में। सबसे बड़ा इसके बाद उनके अंदर का जलाल और बढ़ गया। उनकी नजर में ऐसी ताकत आ गई कि लोग उनसे नजर मिलाने से डरने लगे। फिर वक्त आया जब बाबा फरीद ने अपने खलीफा का ऐलान किया। दिल्ली की जिम्मेदारी हजरत निजामुद्दीन औलिया को दी गई और कलियर की जिम्मेदारी साबिर पाक को सौंप दी गई। साबिर पाक कलियर पहुंचे जहां गुनाह और बुराई आम थी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके, मगर वह खामोश रहे और इबादत में लगे रहे। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ गया और उन्हें मस्जिद से भी निकाल दिया गया, तब उनके सब्र का बांध टूट गया।
उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, जहां मेरे रब का नाम नहीं वहां कोई नहीं रहेगा। और फिर जमीन कांप उठी, आसमान काला पड़ गया और पूरा शहर तबाह हो गया। सब कुछ मिट गया, सिर्फ एक चीज बाकी रही, वो पेड़ जिसके नीचे साबिर पाक बैठते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस तबाही के बाद जो हुआ उसने रूहानियत की दुनिया का एक नया दरवाजा खोल दिया। और यहीं से शुरू होता है इस दास्तान का अगला हिस्सा, जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा। तो जुड़े रहिए चिसा ए नूरनमा के साथ, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है वह हर किसी को नहीं बताया जाता। कलियर की तबाही के बाद चारों तरफ सन्नाटा था। जहां कभी रौनक थी वहां अब खामोशी का राज था। हवा भी जैसे डर के मारे धीरे चल रही थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद कई दिनों तक उस जमीन से धुएं की हल्की लकीरें उठती रहीं, मगर उस वीराने के बीच एक चीज अब भी कायम थी, वो गुल्लर का पेड़ और उसके नीचे बैठा एक दरवेश जिसका नाम था साबिर। उस दिन के बाद साबिर पाक ने अपनी नजरें और भी झुका लीं। उनका दिल अल्लाह के खौफ से कांप उठा था, क्योंकि वली का काम तबाही नहीं बल्कि रहमत होता है। उन्होंने अपने रब की बारगाह में सजदा किया और देर तक रोते रहे। कहते हैं उनकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उस जमीन के लिए रहमत बन गया। धीरे धीरे वहीं उजड़ी हुई जमीन फिर से आबाद होने लगी, मगर अब वहां का मिजाज बदल चुका था। अब वहां गुनाह नहीं बल्कि इबादत की आवाजें गूंजने लगीं। दूर दूर से लोग आने लगे उस फकीर को देखने के लिए, जिसके सब्र ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। मगर जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो यह कि साबिर पाक अब भी वैसे ही सादा जिंदगी जी रहे थे। ना कोई शान, ना कोई दौलत, ना कोई चाहत, बस एक फटा हुआ लिबास और आंखों में वही जलता हुआ नूर। लोग उनके पास आते, अपने दुख सुनाते और खाली हाथ नहीं लौटते। कोई दिल का सुकून लेकर जाता, कोई अपनी बीमारी से राहत पाता, तो कोई अपनी किस्मत बदलते हुए देखता। मगर साबिर पाक हर बार यही कहते, सब कुछ मेरे रब का कर्म है, मैं तो बस एक जरिया हूं। वक्त गुजरता गया और साबिर पाक की शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। बड़े बड़े बादशाह भी उनके दर पर आने लगे, मगर वह किसी के आगे नहीं झुके। एक बार एक घमंडी शख्स उनके पास आया और कहने लगा, अगर तुम इतने बड़े वली हो तो कोई करामात दिखाओ। साबिर पाक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, करामात देखनी है तो अपने अंदर देख, अपने दिल को साफ कर, यही सबसे बड़ी करामात है। वो शख्स यह सुनकर खामोश हो गया, मगर असली राज अभी भी छुपा हुआ था। आखिर वह कौन सी ताकत थी जो साबिर पाक को इतनी बुलंदी पर ले गई थी? क्या सिर्फ भूख और सब्र ही काफी था, या इसके पीछे कोई और राज था? कहते हैं एक रात जब पूरा कलियर सो रहा था, तब साबिर पाक अपने उसी गुलर के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। तभी अचानक उनके आसपास की फिजा बदलने लगी। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई और ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। साबिर पाक ने अपनी आंखें खोलीं और आसमान की तरफ देखा। उसी पल एक ऐसी रूहानी कैफियत उन पर तारी हुई जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। कहते हैं उसी रात उन्हें अपने मुर्शिद बाबा फरीद की रूहानी तवज्जो हासिल हुई और उनके दिल में एक ऐसा राज उतारा गया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस राज ने उन्हें सिर्फ एक वली नहीं बल्कि एक मुकम्मल रहबर बना दिया। मगर उस राज की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी थी, इसलिए उन्होंने उसे कभी खुलकर बयान नहीं किया। बस अपने अमल और अपने सब्र के जरिए लोगों को रास्ता दिखाते रहे और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां उनका हर कदम एक नई दास्तान लिखने वाला था। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब सामने आने वाला है वो सच जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जुड़े रहिए चिसा-ए नूरनमा के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगा। उस रूहानी रात के बाद साबिर पाक की जिंदगी में जो बदलाव आया वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर तक उतर जाने वाला था। अब उनकी हर सांस में एक अलग ही कैफियत थी। उनकी खामोशी पहले भी गहरी थी, मगर अब उसमें एक अजीब सा असर पैदा हो गया था। जो भी उनके करीब बैठता उसका दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके अंदर के घमंड को तोड़ रही हो। लोग कहते हैं कि अब उनकी नजरों में पहले जैसा जलाल तो था ही, लेकिन उसके साथ एक ऐसा जमाल भी शामिल हो गया था जो दिलों को खींच लेता था। पहले लोग उनसे डरते थे,
अब लोग उनसे मोहब्बत भी करने लगे थे, मगर यह मोहब्बत भी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके करीब आना अपने आप को बदलने के बराबर था। जो भी उनके पास आता उसे अपने अंदर झांकना पड़ता, और यही सबसे मुश्किल काम होता है इंसान के लिए, खुद को देखना, खुद को समझना और खुद को बदलना। और साबिर पाक यही काम कर रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना कोई बड़ी बात किए, सिर्फ अपने वजूद से लोगों को बदल रहे थे। वक्त गुजरता गया और कलियर जो कभी उजड़ा हुआ था अब एक रूहानी मरकज बन चुका था। दूर दूर से लोग आते और उनके कदमों में बैठकर सुकून तलाश करते। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई आलिम था, कोई जाहिल, मगर जब सब उनके सामने बैठते तो सब बराबर हो जाते, क्योंकि वहां सिर्फ दिल की कीमत थी, और दिल भी वही काम आता था जो झुका हुआ हो। एक दिन का वाकया है कि एक नौजवान जो अपने इल्म पर बहुत घमंड करता था, वह साबिर पाक के पास आया। उसके चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा था। उसने आकर कहा कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत इल्म हासिल किया है, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। साबिर पाक ने उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से कहा, तेरे पास बहुत कुछ है, मगर तू खुद नहीं है नौजवान। यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? साबिर पाक ने जवाब दिया, तूने किताबों को तो पढ़ लिया मगर खुद को नहीं पढ़ा। तूने अल्फाज को समझा मगर मतलब को नहीं समझा। जब तक तू अपने अंदर नहीं उतरेगा तब तक तू अधूरा रहेगा। यह बात उस नौजवान के दिल में उतर गई और वह रोने लगा। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और साबिर पाक का मुरीद बन गया। ऐसे ही ना जाने कितने लोग थे जिनकी जिंदगी सिर्फ एक नजर से बदल जाती थी, मगर हर कोई इस लायक नहीं होता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ करामात देखने आते थे, तमाशा समझकर आते थे, और जब उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं मिलता तो वह नाखुश होकर चले जाते। मगर साबिर पाक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानते थे कि हर दिल का अपना वक्त होता है। जब अल्लाह चाहेगा तब वह दिल भी पलट जाएगा। एक बार एक और अजीब वाकया हुआ। एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा कई दिनों से बीमार था। किसी हकीम, किसी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही थी। वह औरत रोती हुई साबिर पाक के पास आई और कहने लगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। साबिर पाक ने बच्चे की तरफ देखा और उसकी पेशानी पर हाथ रखा, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, इसे पानी पिलाओ और अल्लाह का नाम लो। औरत ने वैसा ही किया और कुछ ही देर में बच्चे की सांसें सामान्य हो गईं। उसका चेहरा खिल उठा और वह उठकर बैठ गया। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, मगर साबिर पाक ने बस इतना कहा कि शिफा देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। इस तरह के वाकयात बढ़ते गए और उनके दरबार की शान भी बढ़ती गई, मगर इसके साथ साथ एक और चीज बढ़ रही थी। कुछ लोगों के दिलों में जलन और नफरत। कुछ लोग यह नहीं सह पा रहे थे कि एक फकीर इतना मकबूल कैसे हो सकता है। उनमें से कुछ ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे बदनाम कर दें तो लोग इसके पास आना छोड़ देंगे। एक दिन उन्होंने एक औरत को बहला फुसलाकर साबिर पाक के पास भेजा ताकि वह उन पर इल्जाम लगा सके, मगर जब वह औरत उनके पास पहुंची और उनकी नजर उस पर पड़ी तो उसका दिल कांप गया। उसे अपने गुनाह का एहसास हो गया। वह रो पड़ी और सब कुछ सच सच बता दिया। साबिर पाक ने उसे माफ कर दिया और कहा, जा अल्लाह तुझे हिदायत दे। इस वाकये के बाद उन लोगों की साजिश नाकाम हो गई और उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। मगर साबिर पाक को इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठते, उसी तरह इबादत करते और उसी तरह लोगों की मदद करते रहते। मगर अब वक्त आ रहा था एक और बड़े मोड़ का, क्योंकि हर वली की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे अपने रब के पास लौटना होता है, और साबिर पाक के लिए भी वह वक्त करीब आ रहा था। मगर जाने से पहले उन्हें एक ऐसी अमानत छोड़नी थी जो इस सिलसिले को आगे बढ़ा सके, एक ऐसी रोशनी जो उनके बाद भी लोगों के दिलों को रोशन करती रहे, और इसके लिए उन्हें अपने बीच से ही किसी को चुनना था। मगर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर कोई इस काबिल नहीं होता कि वह इस जिम्मेदारी को संभाल सके। साबिर पाक अपने मुरीदों को गौर से देखते, उनकी आजमाइश करते, उनके सब्र को परखते, उनकी नीयत को झांचते, और फिर एक दिन उन्हें वह शख्स नजर आ गया जो इस अमानत के लायक था। मगर उस शख्स को खुद भी अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, और यही से शुरू होती है
इस दास्तान की सबसे अहम कड़ी, जहां एक नई जिम्मेदारी, एक नई शुरुआत और एक नया इम्तिहान सामने आने वाला है। तो जुड़े रहिए चिसा ए नूरनमा के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा इस पूरी कहानी का रुख बदल देगा और आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराएगा जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। और फिर वह दिन भी आ गया जब साबिर पाक ने अपने मुरीदों को एक जगह इकट्ठा किया। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे हवा भी यह जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग खामोश बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ पूछ सके। साबिर पाक की नजरें झुकी हुई थीं, मगर उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उन्होंने धीरे से अपना सर उठाया और सबकी तरफ देखा। वह नजर ऐसी थी जैसे हर दिल को पड़ रही हो, जैसे हर राज उनके सामने खुला पड़ा हो। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर उन्होंने फरमाया कि वक्त करीब आ चुका है। अब यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, मगर इसके लिए एक ऐसे दिल की जरूरत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़के, एक ऐसी रूह की जरूरत है जिसने खुद को मिटा दिया हो और अब सिर्फ हक के लिए जिंदा हो। यह सुनकर सबके दिल धड़कने लगे। हर कोई यह सोचने लगा कि शायद वह जिम्मेदारी के काबिल हो, मगर साबिर पाक की नजर किसी और को तलाश रही थी। अचानक उनकी नजर एक कोने में बैठे एक साधारण से दिखने वाले नौजवान पर जाकर ठहर गई। वह नौजवान हमेशा की तरह खामोश बैठा था। न उसने कभी आगे बढ़कर कुछ मांगा, न कभी अपने आप को जाहिर किया। उसका नाम भी बहुत कम लोग जानते थे। वह बस खिदमत करता था और चुपचाप चला जाता था। साबिर पाक ने उसे इशारे से बुलाया। वह नौजवान घबराया हुआ उनके पास आया और अदब से झुक गया। साबिर पाक ने उससे पूछा, बताओ तुम यहां क्यों आते हो? नौजवान ने धीरे से जवाब दिया, हुजूर, मैं यहां अपने दिल को साफ करने आता हूं। मैं यहां इसलिए आता हूं क्योंकि यहां आकर मुझे अपने रब की याद आती है। मैं कुछ पाने नहीं आता, मैं खुद को खोने आता हूं। यह जवाब सुनकर साबिर पाक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बस यही वह बात है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुमने कुछ पाने की ख्वाहिश छोड़ दी है, और जिसने ख्वाहिश छोड़ दी वह सब कुछ पा लेता है। इसके बाद उन्होंने अपनी नजरें बाकी लोगों की तरफ घुमाई और कहा, सुन लो, आज से यह नौजवान इस सिलसिले की अमानत संभालेगा। यह मेरे बाद तुम्हारा रहबर होगा। यह सुनते ही महफिल में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, मगर कुछ के दिलों में सवाल उठने लगे कि आखिर यह अनजान सा लड़का कैसे इस मुकाम तक पहुंच गया। मगर साबिर पाक ने सबके दिलों की हालत को समझ लिया। उन्होंने कहा, तुम लोग चेहरों को देखते हो, मैं दिलों को देखता हूं। तुम लोग इल्म को देखते हो, मैं इखलास को देखता हूं। और अल्लाह के यहां भी वही काम आता है जो दिल से निकला हो। यह बात सुनकर सब खामोश हो गए, क्योंकि सच के सामने कोई दलील नहीं टिकती। इसके बाद साबिर पाक ने उस नौजवान को अपने पास बैठाया और उसे कुछ ऐसी बातें सिखाईं जो सिर्फ एक मुर्शिद अपने खास मुरीद को सिखाता है। उन्होंने उसे सब्र का मतलब समझाया। उन्होंने उसे यह बताया कि कैसे अपने नब्ज को काबू में रखना है, कैसे लोगों के दुख को अपना समझना है, कैसे हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना है, और कैसे अपनी नजर को पाक रखना है, क्योंकि नजर ही वह दरवाजा है जिससे दिल में रोशनी भी आती है और अंधेरा भी उतरता है। वह नौजवान हर बात को ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसके दिल पर हर लफ्ज नक्श होता जा रहा हो। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ बातें सुन लेना काफी नहीं होता, उन्हें जीना भी पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। तभी साबिर पाक ने उससे कहा, अगर तुम इस जिम्मेदारी को सच में निभाना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। नौजवान ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं हुजूर, आप जो हुक्म दें मैं उसे पूरा करूंगा। साबिर पाक ने कहा, तुम्हें अगले 40 दिन तक इसी पेड़ के नीचे बैठना होगा। न किसी से बात करनी है, न कहीं जाना है, न कुछ मांगना है। जो मिलेगा उसी पर गुजारा करना है, और हर हाल में अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाए रखना है। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह काम आसान नहीं था। मगर नौजवान ने सिर झुका लिया और कहा, जैसा हुक्म। उस दिन से उसका इम्तिहान शुरू हो गया। पहले दिन तो सब ठीक रहा, दूसरे दिन भूख ने परेशान करना शुरू किया, तीसरे दिन प्यास ने सताया, चौथे दिन उसके मन में ख्याल आया कि वह यह सब छोड़ दे। मगर हर बार उसे साबिर पाक की बातें याद आती और वह खुद को संभाल लेता। दिन गुजरते गए
और उसकी हालत कमजोर होती गई। मगर उसके दिल में एक अजीब सी ताकत पैदा होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि अब वह सिर्फ अपने जिस्म से नहीं बल्कि अपनी रूह से जी रहा है। 40वें दिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने साबिर पाक खड़े नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान होती है। उन्होंने कहा, तुमने खुद को पा लिया, अब तुम इस अमानत के काबिल हो। इसके बाद उन्होंने उसे गले लगाया और वही रूहानी कैफियत जो कभी बाबा फरीद ने उन्हें दी थी, अब उन्होंने उस नौजवान को सौंप दी। उस पल जैसे एक नूर एक दिल से दूसरे दिल में उतर गया और यही सिलसिला यूं ही चलता रहा। मगर अब साबिर पाक का वक्त पूरा हो चुका था। उन्होंने अपने मुरीदों की तरफ आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, दुआ थी और एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और धीरे से कहा, ऐ मेरे रब, अब मैं तेरे पास लौटना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी रूह अपने असली मालिक से जा मिली। उस दिन पूरा कलियर रो पड़ा। लोग समझ गए थे कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी रूहानी दुनिया खो दी है। मगर हकीकत यह थी कि साबिर पाक कहीं गए नहीं थे। वह अपने अमल में, अपने सिलसिले में और अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गए। और यहीं से इस दास्तान का एक नया दौर शुरू होता है, क्योंकि अब यह जिम्मेदारी उस नए रहबर के कंधों पर थी जिसे साबिर पाक ने खुद चुना था। मगर क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या वह अपने मुर्शिद की दी हुई अमानत को उसी तरह संभाल पाएगा, या फिर उसके सामने ऐसे इम्तिहान आएंगे जो उसकी राह को मुश्किल बना देंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा। तो जुड़े रहिए क़िस्सा-ए-नूरनामा के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह इस पूरी दास्तान को एक नया मोड़ देने वाला है।